दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में झूठा खाना खाने को मना किया जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति झूठा खाना खाता है और खिलाता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। उसके ऊपर हमेशा नकारात्मक का संचार बना रहता है। इसी के साथ शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में कभी भी पत्नी को पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वास्तु के कुछ अन्य नियम भी हैं जो एक स्त्री को सदैव अपने वैवाहिक जीवन में अपनाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पत्नी अगर गुणकारी और सौभाग्यशाली होती है तो उसके पति का जीवन खुशहाली से भर जाता है, और अगर पत्नी गुणकारी नहीं होती है तो पति के जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं होता है। घर के साथ साथ जीवन में भी अशांति बनी रहती है। घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है। प्राचीन समय से ही घर की स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, फिर चाहे वो स्त्री पत्नी हो, बेटी हो, माँ हो या बहू। ये माना गया है जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ कभी धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी निवास नहीं करती। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री को देवी के 9 स्वरूपों के साथ जोड़ा गया है। अगर वो चाहे तो घर को खुशियों से भर देती है, और अगर वो ठान ले तो स्वर्ग को भी नर्क बना सकती है। अगर स्त्री को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है तो जाहिर है उसके भी कुछ कर्तव्य होंगे जिनका निर्वाह कर वह अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रख सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है कर्तव्य। झाड़ू पर पैर रखना। झाड़ू को देवी लक्ष्मी से संबंधित माना गया है। जो स्त्री अपने घर में रखी झाड़ू पर पैर मारती है या उसे पैरों में रखती है, उस घर में कभी भी धन की देवी निवास नहीं करती। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता और तंगहाली के बादल घिरे रहते हैं। चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना। रसोई घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जो स्त्री खाना बनाने वाले चूल्हे या स्टोव पर झूठा तवा या कोई अन्य झूठा बर्तन रखकर सोने चली जाती है, उसके घर से देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। रात को कभी भी गैस के ऊपर झूठा बर्तन न रखें। दरवाजे को ठोकर मारना। जिस घर में स्त्रियां दरवाजे को ठोकर मारकर चलती हैं, पैरों से ही उसे खोलती या बंद करती हैं, तो उस घर से भी देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो इस आदत को तुरंत रोक दें। दहलीज पर बैठकर भोजन करना। हिंदू धर्म से संबंधित दस्तावेजों और विभिन्न शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जिस घर में स्त्रियां दहलीज पर बैठकर भोजन करती हैं, उस घर में बहुत ही जल्द बर्बादी दस्तक देने लगती है। स्त्री हो या पुरुष, जो अपने घर की खुशहाली चाहते हैं, उन्हें ऐसे करने से बचना चाहिए। शाम के समय झाड़ू फेरना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की साफ सफाई प्रातः काल होनी चाहिए। जिस घर में स्त्रियां सूरज ढलने के बाद झाड़ू उठाती हैं, वहां दरिद्रता आती है। देर तक सोना। वे स्त्रियां जो विवाह के पश्चात भी देर तक सोती हैं, उनके ससुराल पक्ष को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे घरों में सफलता और खुशहाली कदम नहीं रखती। हिंदू धर्म में भोजन करते वक्त भोजन के सात्विकता के अलावा अच्छी भावना और अच्छे वातावरण तथा आसन का बहुत महत्व माना गया है। यदि भोजन के सभी नियमों का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। आज जानते हैं भोजन के कुछ खास नियम। भोजन करने से पूर्व 5 अंगों, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुख को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई में भोजन बनाए, और सबसे पहले 3 रोटियां, 1 गाय, 1 कुत्ते और 1 कौवे हेतु अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाएं। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिल बैठकर ही भोजन हो। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन समय। प्रातः और सायं ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय करता है वह भोगी कहा गया है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को दो। भोजन की दिशा।
भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। ऐसे में न करें भोजन। शैया पर हाथ पर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर कलह के माहौल में, अधिक शोर में, पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। खड़े खड़े जूते पहनकर सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। ये भोजन ना करें। गरिष्ठ भोजन कभी न करें। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन न करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन न करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़ के उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंढोरा पीट कर खिला रहा हो वहाँ कभी न खाएं। पशु या कुत्ते का छुआ, रजस वाला स्त्री का परोसा, श्राद्ध का निकाला, बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया, बाल गिरा हुआ भोजन न करें। अनादर युक्त परोसा गया भोजन कभी न करें। कंजूस का, राजा का, वैश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से ना चूके। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियाँ पति को बर्बाद कर सकती हैं, जिसमें पहली गलती है सुबह देर से उठना। पत्नी के देर से उठने की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा तो पैदा होती ही है, लेकिन पति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती है साफ सफाई ना रखना। जिन घरों में हमेशा अस्वच्छता होती है उन घरों में पति का खर्च ज्यादा होता है। परिणाम स्वरूप घर में दरिद्रता बढ़ती है। तीसरी गलती है पत्नी का रोज नहीं नहाना। जिन घरों में महिलाएं रोज नहीं नहाती उन घरों में नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी होती है। ऐसे घर में पति आलसी हो जाता है और उसका काम करने में मन नहीं लगता। चौथी गलती है पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर पत्नी अपने पति से हर छोटी छोटी बात पर लड़ती झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट होता है, जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर भी दिखता है। और पांचवी गलती है खाने में भेदभाव करना। जिस घर में पत्नी अपने पति को खुशी से या दिल से खाना नहीं खिलाती उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।